आईटी सेक्टर की हम लगातार बात कर रहे हैं। विप्रो का बायबैक आज खुलने जा रहा है। इस बायबैक पर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी और बायबैक से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताएं बायबैक से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स विप्रो की। गुड मॉर्निंग। तो विप्रो का जो बायबैक है वो आज ओपन हो रहा है। तो अगर किसी रिटेल शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये आज हम आपको लिंक में बताएंगे। पर याद रखिएगा कि अगर आप आज शेयर खरीदते हैं तो आप ये बायबैक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। रिकॉर्ड डेट पे अगर आपके पास विप्रो के शेयर्स थे तो ही आप बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। अभी जो बायबैक आज खुल रहा है वो जून 29 तक खुला रहेगा। प्रमोटर जो करीब 73% स्टेक ओन करते हैं कंपनी में, वो भी बायबैक में हिस्सा लेने वाले हैं। टोटल बायबैक का साइज़ है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए का है और बायबैक का जो प्राइस कंपनी ने फिक्स किया है वो 445 रुपीज़ का है, जो कि 15% प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस के सामने। और अभी जो 12,000 का जो मार्केट टोटल बायबैक साइज़ है उसमें से जो 15% पोर्शन है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जाता है, जो कि करीब 1800 करोड़ के आसपास होता है। अब अगर आप बायबैक का प्रीमियम प्राइस देखेंगे वो 15% प्रीमियम पे है। उसके सामने अगर आप कंसेंसस टारगेट प्राइस देखते हैं स्ट्रीट का तो वो सिर्फ 1% प्रीमियम पे है। तो किसी भी शेयर होल्डर को ये लग सकता है कि बायबैक में अगर मैं हिस्सा ले लूँ तो मुझे एटलीस्ट 15% ज़्यादा मिलेगा, बट एक्चुअली में 15% आपको ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप के पूरे शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट होते हैं। तो एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बायबैक के केस में, क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट कंपनी उतना पूरा शेयर्स बायबैक नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ ही हिस्सा उसमें से कंपनी एक्सेप्ट करेगा बायबैक के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल शेयर होल्डर के पास करीब 520 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, क्योंकि उसका जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख के नीचे हो जाएगा। तो 520 शेयर्स किसी रिटेल शेयर होल्डर के पास होगा। अब कंपनी के जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 23 शेयर्स तो कंपनी को वापस लेने ही पड़ेंगे आपसे। तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो वो 23% का है, बट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 40 to 60% भी हो सकता है। तो तीनों सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो आपके रिटर्न्स कितने होते हैं ये आपको हम बता देते हैं अभी। अगर 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो आपके रिटर्न्स करीब 4% के हो सकते हैं। और ये अज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि जो बाकी के जो शेयर्स है वो आपके बाइंग प्राइस पे आप वापस बेच सकते हैं मार्केट में। तो जो बायबैक में हिस्सा लेके आपके गेंस करीब 4% के होंगे। अगर 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है तो आपके गेंस करीब 6% के हो सकते हैं। और अगर 60% के एक्सेप्टेंस रेशियो तक अगर आपको देखने मिलता है तो करीब 9% के गेंस हो सकते हैं। तो भले ही प्रीमियम जो है बायबैक प्राइस का वो 15% है, बट पूरा का पूरा 15% आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। जितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना ही आप रियलाइज़ करेंगे। तो किसी भी शेयर होल्डर को अब क्या करना चाहिए? यूजुअली अगर आप देखिए तो टारगेट प्राइस बहुत ही कम अपसाइड दिखा रहा है और पास्ट इंस्टेंस में भी अगर हम देखें तो पिछले 4 बायबैक में से 3 बायबैक में तो एटलीस्ट अगले 6 से 9 महीने में जो शेयर प्राइसेस के रिटर्न थे वो 9 to 18% नेगेटिव साइड में थे। तो बायबैक के बाद अगर आप शेयर रखते हैं तो यूजुअली नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने मिले हैं विप्रो के केस में। और एनालिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश नहीं है एटलीस्ट आउटलुक को लेके विप्रो के केस में। तो शायद बायबैक में अगर आप शेयर्स टेंडर कर देंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपेयर टू मार्केट। बिल्कुल सौमित, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। जो आखिरी चीज़ सौमित ने हमें बताई, बायबैक को एक्सरसाइज तो अगर करेंगे आप, लेकिन अगर बायबैक में आप अपने शेयर्स नहीं देते हैं तो फिर सिनेरियोज ये बन रहे हैं कि बायबैक के ठीक बाद विप्रो के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट जो है वो डाउन साइड नजर आती है। लेकिन बायबैक को अगर टेंडर भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो 3 सिनेरियोज जो अभी हम आपको बता रहे थे कि एक्सेप्टेंस रेशियो पर खास तौर से ध्यान रखिएगा। और तीनों सूरत में अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 25% है, 40% है या 60% है, आपको कितना मुनाफा होगा वो भी हमने आपको लगातार बताया। मोटे तौर पर सौमित ये कह रहे थे कि एनालिस्ट का भी ये मानना है कि बायबैक को एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 में से 3 बार जहां जहां बायबैक हुए उसके ठीक बाद 9 से 18% विप्रो के स्टॉक प्राइस में डाउन टर्न्स दिखे हैं। किरण, आपका क्या मानना है? विप्रो बायबैक का खबर तो है, लेकिन स्टॉक प्राइस में जिस तरह के सेंटिमेंट्स पिछले 4-5 बार देखने को मिले, क्या इस बार भी विप्रो इसी तरह डाउनसाइड दिखा सकता है? टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? विप्रो की बात करें तो टीसीएस, दोनों में हमने ये इस तरह के ऑब्जर्वेशंस देखे कि बायबैक के बाद कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स जो है वो फॉल होते हैं टेक्निकली। लेकिन अभी जिस तरह का हम एक सेटअप देख रहे हैं, ओवरऑल आईटी एक प्रेशर के अंदर है। और नेक्स्ट टाइम हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब ये विप्रो के अंदर या तो टीसीएस के अंदर जब बायबैक आए थे तब कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर थे वो अपने पीक के आसपास ट्रेड कर रहे थे। वहां से जो एक 10% 20% का करेक्शन आया था, वहां पे बायबैक अटेम्प्ट किया था, तो वहां पे चांसेस था कि हम एक फॉल देखें। लेकिन अभी जिस जंक्चर के ऊपर है ऑलरेडी प्राइस करेक्शन या जो टाइम वाइज करेक्शन हमने आईटी के अंदर देख लिया है। और वैसे भी हमारा कॉन्ट्रा बेट है, तो हमको एज ऑफ नाउ चार्ट देख के नहीं लग रहा है कि विप्रो में इतना कोई बड़ा गिरावट आएगा।
कहीं न कहीं डेली चार्ट के ऊपर जो 350, 360 का सपोर्ट है मैक्सिमम ये वहाँ तक आ सकता है। अगेन अगर वो 360 भी आता है तो इट्स अ 10% करंट मार्केट प्राइस से। सो 360, 350 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है करंट मार्केट प्राइस से या नीचे के लेवल पे डेफिनिटली बाय करना चाहिए और बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। ओवरऑल आईटी के ऊपर हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड हम देख सकते हैं तो कॉन्ट्रा बेट है। ओवरऑल 360 का पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आती है, विप्रो के अंदर बाय करके जाना चाहिए। लेकिन कैविएट है, बायबैक में पार्टिसिपेट ही आप तब कर सकते हैं जब आपके पास 2 लाख तक के शेयर हों। ठीक है, इसे देखना होगा और बहुत ही अच्छे से कंपाइल भी किया है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए भी किरण। ठीक है।